और छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत के 504 सदस्यों के उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ है। इसके साथ ही 2 जिलों की कई ग्राम पंचायतों में 8 सरपंचों के लिए भी वोट डाले गए। इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने मत का उपयोग किया। और वहीं मतदान स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़ गए हैं लाइव। मनमोहन, आपसे जानेंगे 28 जिलों में आज उपचुनाव जिस तरह से हुआ उसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल कोमल, छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में आज त्रिस्तरीय पंचायत के उपचुनाव संपादन हुआ है और इस उपचुनाव में छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयोग के द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए अपने जो मतदान कर्मियों को निर्देशित किया गया था और उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई थी। क्योंकि कोमल, यह जो पंचायत उपचुनाव है यह कोरोना काल में संपन्न हो रहा है और कोरोना काल में कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो शांतिपूर्ण और कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए यह चुनाव को संपन्न कराए। और यह जो चुनाव है कहीं न कहीं संपन्न हो गया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होना था और अब जो परिणाम आ रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत आ रही है, कहीं न कहीं बहुत अच्छी वोटिंग प्रतिशत आ रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के साथ वार्ड पंच और सरपंचों का जो निर्वाचन होना था वह कहीं न कहीं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। और इस चुनाव में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और लोकतंत्र की इस महापर्व में उन्होंने भाग लिया है। और इस पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस तरीके से कोविड गाइडलाइन के पालन का उन्होंने बात कहा था, तो जितने भी मतदान केंद्रों में कहीं न कहीं कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से यह चुनाव संपन्न हुआ है। और वर्तमान स्थिति की बात करूं तो अब जो मतदान प्रतिशत है वह 70% तक पहुंच चुका है और देर शाम स्पष्ट होगा कि पूरे प्रदेश भर में जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोटिंग किए हैं। कोमल, मनमोहन, आपसे ये भी जानेंगे, जिस तरह से हम अगर सरपंचों के लिए मतदान की बात करें उसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें रही हैं? देखिए कोमल, कोविड गाइडलाइन का पालन होना था और जहां तक मैं बात बता दूं कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये जो उप निर्वाचन का जो निर्वाचन हुई है, यह जो चुनाव संपन्न हुआ है, इसमें वार्ड पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक का चुनाव संपन्न हुआ। और इस चुनाव में निर्वाचन आयोग ने जितने भी जो चुनाव दल हैं उन्हें कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देशित किया था। साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो भी डोर टू डोर जाकर लोगों से मिले, जनसंपर्क किए। जनसंपर्क के दौरान साफ निर्देशित किया गया था कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करे और कोरोना गाइडलाइन का पालन हुआ। चूंकि निर्वाचन आयोग के पास एक चुनौती भी थी, चूंकि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना के मामले बढ़ने के बीच में यह जो चुनाव संपन्न कराना सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन स्पष्ट अब यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराया गया है और देर शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि पूरे प्रदेश भर में कितने प्रतिशत मतदान पड़े हैं। क्योंकि यह जो पंचायत आम निर्वाचन उपचुनाव है यह ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो सरकार है, ग्राम सरकार चुनते हैं, तो यह ग्राम सरकार में आज लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और चुनाव संपन्न हुआ है। तो देखने वाली बात होगी शाम 6-7 बजे के बाद जब मतदान दल अपने जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय पहुंचेंगे तो स्पष्ट होगा कि पूरे प्रदेश भर में कितनी मतदान प्रतिशत हुई है। कोमल, ठीक है। और साथ ही अगर हम सुरक्षा के इंतजामों को लेकर जब बात करते हैं तो आपने कहा कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन भी किया गया। लोगों की कैसी प्रतिक्रियाएं रही हैं? देखिए कोमल, कोरोना काल में चुनाव संपन्न हो रहा है तो लोगों ने तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग और सैनिटाइजर का उपयोग करने के साथ बराबर जो निर्वाचन आयोग के निर्देश और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान दल पहुंचे और मतदान दल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। क्योंकि अहम बात यह होता है कोमल, क्योंकि यह जो पंचायत आम निर्वाचन चुनाव है, उपचुनाव है, यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह चुनाव होता है और ग्रामीण क्षेत्र में
गांव की सरकार बनानी होती है तो लोगों में काफी उत्साह देखा गया और लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है। और स्पष्ट है चूंकि ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव में जो गांव के लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ती है। तो अब जो वोटिंग प्रतिशत स्पष्ट होगी उसके बाद ही क्लियर होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में 70% जब पूरे प्रदेश भर की जो मतदान प्रतिशत है उसका आंकड़ा सामने आ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.